गजा के निहत्थे फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने वाले इस्राएली फौजियों को हमास ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमास ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद इस्राएली फौजियों को हलाक और टैंकों समेत इस्राएली फौज की 29 गाड़ियों को तबाह कर दिया है। इसके जंगजुओं ने गजा में एक इमारत के अंदर छुपे हुए सेहूनी फौजियों को निशाना बनाया और मशीन गनों से झड़पों के बाद दर्जनों इस्राएली फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया। बयान में मजीद कहा गया कि गजा की पट्टी में दर अंदाजी के तमाम मकामात पर 29 इस्राएली गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया है। गजा के शुमाल में इस्राएली फौजी टैंकों को उस वक्त पसपा होना पड़ा जब हमास के अस्करी विंग ने हमले में 5 सेहूनी फौजियों को हलाक कर डाला। अल-रुतनेसी अस्पताल के करीब स्कूल में छुपे सेहूनी फौजियों और एक टैंक पर हमला किया। इस्राएली फोर्सेस ने हमले में 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। गजा जंग में इस्राएल की जानिब से शुरू किए गए ज़मीनी हमलों में अब तक 64 इस्राएली फौजी हमास के जंगजुओं के हाथों मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों इस्राएली फौजी जख्मी हैं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली डिफेंस फोर्स का कहना है कि शुमाली गजा में भी हमास के साथ झड़पों के दौरान 2 इस्राएली फौजी मारे जा चुके हैं। इस्राएली फोर्सेस के मुताबिक जंग 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग के आगाज से लेकर अब तक 387 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब सिर्फ हमास के जंगजू ही नहीं, यमन के हौसी बागी भी इस्राएल के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। हौसी बागियों के तर्जुमान अंसारुल्लाह ने बहीरा अहमर में एक इस्राएली जहाज को कब्जे में लेने और इसके अमले समेत साहिल पर ले जाने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि इस्राएली जहाज के अमले के साथ इस्लामी उसूलों के मुताबिक सलूक कर रहे हैं। हौसी बागियों के तर्जुमान अंसारुल्लाह का कहना है कि गजा में इस्राएली जारहियत बंद होने तक इस्राएल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। हौसी बागियों ने यह भी ऐलान किया है कि वो इस्राएल की कंपनियों के ज़ेरे मलकियत तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। हौसी फौज के तर्जुमान ने कहा कि वो इस्राएली कंपनियों के ज़ेरे मलकियत, ज़ेरे निगरानी चलने वाले या इस्राएली परचम के हामिल तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएगा। तर्जुमान ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि वो ऐसे किसी भी जहाज़ के अमले पर काम करने वाले अपने शहरियों को वापस बुला लें। उधर गजा के जनूबी इलाकों की सूरत हाल भी शुमाली इलाकों जैसी होती जा रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के जनूबी इलाकों पर इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। अल-नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप समेत एक और पनाह गुज़ीन कैंप पर होने वाले अलहदा हमलों में तकरीबन 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 2 सहाफ़ी भी शामिल हैं। खान यूनिस में भी मकानात तबाह कर दिए गए। इसराइल ने एक यूरोपीय अस्पताल पर भी हमला किया, जिसमें 2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने गजा की पट्टी में इंडोनेशिया अस्पताल पर भी हमला किया है और हमले के नतीजे में 12 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अस्पताल में तकरीबन 700 अफराद मौजूद हैं, जहां उन्हें इसराइली फोर्सेस ने महसूर किया हुआ है। WHO का कहना है कि गजा का सबसे बड़ा अस्पताल मौत का गढ़ बन चुका है, इसे जल्द अज जल्द खाली किया जाए। आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि उनकी टीम को दाखिली रास्ते पर एक इज्तिमाई कब्र मिली, जबकि 25 हेल्थ वर्कर्स के साथ तकरीबन 300 मरीज अस्पताल के अंदर रह गए हैं। WHO के मुताबिक बकिया मरीजों, अमले और उनके अहले खाना को फौरी तौर पर अस्पताल से निकालने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। करीबी तिब्बी मराकज़ पहले ही बहुत ज़्यादा भर चुके हैं। बयान में गजा के लोगों के शदीद मसाइब के पेश नज़र फौरी जंग बंदी पर जोर दिया गया। इसराइल की जानिब से गजा पर जारी हमलों में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 12,300 हो चुकी है, जिनमें 3,000 से ज़ायद बच्चे और 3,300 ख़वातीन भी शामिल हैं। हमलों में 30,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हैं। इसराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। 23 लाख अफराद को पानी, खाने और ईंधन की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मवासलाती निज़ाम मुनक़ता है। गजा में 50% घर तबाह हो चुके हैं।